This movie is encoded by Dr. Star. क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एक चोर को कभी अपने पीछे नहीं भगाना चाहिए? जो भी है दे दो। ये सोने का है। प्लीज चोट मत पहुंचाना। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम्हें मार न दो। उसे जाने दो। इस लड़की से तुम्हें कुछ कैश मिले क्या? खूबसूरत है। किस्मत वाली है। सच कहूं तो हमारे लिए एक बुरी खबर है, वाकई में बुरी। दिखाओ मुझे। अरे बाप रे। हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर से सारे हीमोग्लोबिन निचोड़ के निकाल लिए गए हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब खून। मतलब इसे हीमोग्लोबिन क्या कहा बकवास जाता है? वहां तो खून की एक बूंद तक नहीं दिखी। मैंने कहा कि इनके शरीर से निकाल लिए गए हैं। मैंने नहीं कहा कि वो रास्ते में बह गए हैं। कोई तकलीफ है? माफ करना, तुम्हें भी चाहिए क्या? तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई वैम्पायर है जो शहर में घूम घूम कर खून पी रही है? अगर ये वैम्पायर होता
तो यहाँ पे 2 छेद दिखाई देते हैं। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक है। मुझे लगता है कि इसे किसी मच्छर ने बिल्कुल यही बंद तो मैं करो डॉक्टर, अब ये कह रहे हो कि इसे मच्छर ने काटा है? पूरी तरह से नहीं। इन लोगों के साथ हुआ क्या है? सच पूछो तो मुझे नहीं पता। तो किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो कुछ बता सके। मच्छर। आज के मुख्य समाचार इस तरह हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने 1.2 मिलियन नए महामारी फैलने से पहले मच्छर जनित रोग को रोकने के लिए टीका बनाया जा रहा है। क्या किया? ओ, नटखट कही के। क्या? हेलो माँ, जेम से जरूरी बात करनी है। बाय। हाय। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ कैलिफोर्निया में है, वो वहाँ ठीक है ना? हाँ, वही इंसोमेनिया। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुमने पिछली बार शॉपिंग कब की थी? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जिम? मेरा वो मतलब नहीं था जो जान। भी, अगर तुम उन म्यूजिकल बकवास की जगह घर पर पेचक लेकर आते, हमारे टेबल पर कुछ खाना तो तुमने होता। सही कहा, गलती हो गई, पर मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। हाँ पता है। आज पूरे 10 सालों के बाद भी तुम्हारा प्रमोशन मिलने से ज्यादा रेडिएशन के जहर से मरने की संभावना है। गुड मॉर्निंग जिम। गुड मॉर्निंग एवलिन। ये लो। ओह, फिनिश करूं? नहीं, शायद मैं कर लूंगी। इस इलाके की सभी नालियों को जरूरी कीटनाशकों का अड्डा बना दिया गया है, केवल ये पता करने के लिए कि इस एशियाई टाइगर मॉस्किटो की नई प्रजाति पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश भर में लागू की गई कर्फ्यू को अगली नोटिस आने तक जारी रखी जाती है। कोई खबर? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा नर्वस फील करने लगा हूं। मुझे ये तो पता है कि तुम्हें ये मिलने वाला है। इस पूरे प्लांट में तुम्हारे जैसा हकदार कोई नहीं है, और तुम इतने तो बेवकूफ नहीं हो कि इसे डैन सिमंस को दे दोगे। मुझे वो नहीं पसंद, उसने मुझे एलिवेटर से धक्का दिया। उसने तुम्हें धक्का दिया था? जिम क्रॉली, कृपया प्रेसिडेंट के ऑफिस में आके रिपोर्ट कीजिए। जिम क्रॉली, कृपया प्रेसिडेंट के ऑफिस में आके रिपोर्ट कीजिए। मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। हे जॉनी बेटा, छुट्टी कैसी भी थी? वो दरअसल जिम है सर। ठीक है। हेलो डैन। हाँ तो जैकब। जिम सर। एक दांसू डील है। हमारे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। तो लूसिया, अच्छी खबर यह है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पर डैन के पास एक जबरदस्त 5 तरकीबों वाला प्लान है जिससे हमें काफी मुनाफा होने वाला है। असल में सर ये एक 9 पॉइंट प्लान है। 9 मुझे 9 पसंद है। 9 मुझे पसंद है। 9 मुझे 9 पसंद है। 9 मुझे पसंद है। सालों के बाद भी तुम्हारा प्रमोशन मिलने से ज्यादा रेडिएशन के जहर से मरने की संभावना लेकर 9 मुझे 9 पसंद है। 9 मुझे पसंद है। और बुरी खबर क्या है सर? एक रोबोट? सर ने मुझसे कहा कि मेरे हिस्से का काम एक ऑटोमेटेड सिस्टम कर सकती है आधे खर्चे में। इसके बारे में सोचो तो ये बुरी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर सकते हैं। मैं इस कंपनी का एक ऐसा गैर जरूरी हिस्सा हूं जो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। मेरे लिए तुम फालतू नहीं हो जिम। गुड बाय एवलिन। तुम यहां से चले जाओ। क्या?
ये एक कंपनी का पार्किंग लॉट है और अब से 57 मिनट पहले से तुम इस कंपनी के कोई कर्मचारी नहीं रहे हो। इतनी बड़ी रकम, मैं ये रकम नहीं भर सकता। क्या और मैनेजमेंट से बात कर लो। हाँ हाँ, वो तो मैं जरूर करूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, जाओ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मुझे बस के लिए चाहिए। भाई मेरे पास और भी काम है। सिमंस, हे सुनो, क्या तुम ठीक हो? हे दोस्त, उठो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? मैं तुम्हें अस्पताल में ले चलूं? हिंदी आती है तुम्हें? मेरी नौकरी चली गई, मेरी कार भी, मेरी बीवी, और तुमने मुझे मरने भी नहीं दिया, और सब कुछ एक ही दिन में। मेरा नाम डेव है। जिम। जिम, अब तुम सेफ हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए। एक्चुअली मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। जानते हो कितनी जोड़ी जूते हो उसके पास? 42। क्या पागलपन है, 42 जोड़ी जूते। पैसों की तो बात ही नहीं है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ती। औरत सब एक जैसी होती है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर मैं कभी उसकी छोड़ो, वो एक अलग कहानी है। वो सच में बहुत अच्छी है। मैंने जब से उसे जाना है, वो एक ही जोड़ी जूते पहनते आई है। ये सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ नहीं डेव। मृतों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ वायरस के मच्छरों के झुंड को उत्तर पूर्वी प्रशांतीय इलाके की आशिया खंड में देखा गया है। देश भर के ER और ट्रामा सेंटर अपनी सीमा को पार कर चुके हैं। रोग दमन केंद्र ने ये पुख्ता किया है कि देखो जिम, इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। कम से कम तुम्हारी सेहत तो ठीक है। हाँ वो तो है। मेरी सेहत के नाम। बेचारा। क्या मैं कैब बुला दूं? नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा।
हमने अभी तक चिंपांजीज पर टीके का प्रयोग नहीं किया, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या तुम अपनी उंगली पिछवाड़े में डाल के बैठे रहोगे जब तक बैंडेक्स या आलय में से कोई इसकी दवाई बनाने की घोषणा करेंगे? महान इंसान बनने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। पर किडनैपिंग? यकीन मानो, ये बिल्कुल सही इंसान है। जीने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा है। सब प्लान के मुताबिक है। ये इतिहास रचेगा और हम अमीर बन जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो? इसे कोई नहीं ढूंढेगा। मुझे सिरम दो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तो क्या कहते हो तुम? हाँ, अपने 4 सालों के रिसर्च को मैं गटर में बहा दूं? तो इसे मैं इसे तुम पर टेस्ट कर सकता हूं। $100 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है, समझ गए? हाँ ठीक है, ठीक है। बढ़िया। मुझे लगा हमारी सोच एक जैसी है। इसकी नब्ज ढूंढ के दो। अब इस सिरम को इसमें इंजेक्ट कर दो। पर इसे तो इस सिरम को इसके अंदर इंजेक्ट करो बेरी। गुड। इसे टेस्टिंग चेंबर में ले चलते हैं। मच्छरों को छोड़ दो। तुम्हें यकीन तो है ना? उन मच्छरों को बाहर निकालो बैरी, वरना तुम चले जाओ। वो आ रहे हैं। आखिरी बार इन्होंने खाना कब खाया था? 2 दिन पहले। अगर ये काम नहीं किया तो तुरंत नहीं काटेंगे। काफी अच्छा जा रहा है। गिनती करो। 15 सेकंड। ऐसा लग रहा है हम कामयाब हो गए हैं। नहीं। शांत हो जाओ, लगभग हो ही चुका है। लगभग बैरी नहीं। हम लगभग खत्म हो जाएंगे, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो। हम लगभग इतने कामयाब हुए हैं बैरी। देव, जरा यहां देखो। मैं अंदर जाता हूं। ये तो मर गया। बेशक किसी ना किसी को ये मिल जाएगा कल सुबह, और पता है सब क्या कहेंगे?
बुरा हुआ। रेड स्टेला वायरस ने फिर से एक की जान ले ली। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम कार में जाकर बैठो बैरी। तो इतनी रात गए क्या कर रही थी जानी? हाँ मजाक था। आजकल सबको अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है, उन कमबख्त मच्छरों की वजह से। किसी एटीएम पे रोकेंगे प्लीज? हाँ जरूर जरूर, संभल के जाना। मेरा मतलब कि मैं मच्छर होता तो तुम्हें काटने में जरा भी देर नहीं करता बेबी। तुम चिंता मत करो, मेरे पास प्रोटेक्शन है। हाँ पर वो कीड़ों के स्प्रे से जानवर नहीं भागने वाले ये हैं। 2 पाँव वालों के लिए है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि कभी भी एक चोर को 10 ब्लॉक के लिए अपने पीछे नहीं भगाना चाहिए? ये सच में बहुत परेशान करता है। ये ले लो, बस इतना ही है मेरे पास। मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? क्योंकि मुझे और भी दिख रहा है। मुझे छोड़ दो, चोट मत पहुंचाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मेरी जान, जब तक तुम्हें मार न दूं। उसे जाने दो। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम ठीक हो ना? जिम, पहले इससे पैसे लो और इसका फिर काम तमाम करता है।
क्या लगता है क्या हुआ होगा इनके साथ? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं। हमारे पास पहले से ही 2 लाशें पड़ी हैं और पता नहीं ये लड़की भी बचेगी या नहीं। कुछ तो सोचिए। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। देखिए, बातें नहीं, 1 घंटे के बाद देखिए। मजाक बना रखा है। जिम, तुम हो? हाँ मैं हूं। चलो अच्छा है, मैं सोने जा रही हूँ। आज नहीं डार्लिंग। तुम तो जानती हो ना, हाँ। काफी दिन हो गए हैं। आज नहीं जिम, मेरे सर में दर्द है। मुझे भी। एस्पिरिन ले लो और जाके सो जाओ। तुम्हें याद है हमारा वादा कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, बिल्कुल मरते दम तक? हाँ, तो क्या हुआ? इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हें चाहे बिना मैं सो नहीं सकता हूं। और फिर तुम सुबह काम पर जाने के लिए काफी थक जाओगे, है ना? कोई बात नहीं, मैं कल काम पर नहीं जाने वाला। सुना मैंने। ठीक है, तो जैसे कि काफी वक्त हो ही चुका है, बस जल्दी से खत्म करो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मुझे तुम्हें ओरली स्टिमुलेट करने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी जिम। उसे होश आ गया है। तो स्लीपिंग ब्यूटी ने हमसे बात करने का मन बना लिया। माफ कीजिए। मैं हूँ डिटेक्टिव शानहान और ये है बोर्ड। हाँ बिल्कुल। तुम भी तो रात की पार्टी में थी ना, तो कृपा करके बताओगे कि वहां पर हुआ क्या था? मैं ठीक से नहीं बता सकती। कम से कम कोशिश तो करो। वहां 2 लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। शायद उन्हें मेरा पैसा चाहिए था। उस आदमी के बारे में बताओ जो तुम्हारा सैंडविच खा गया। उसने मुझे बचाया। तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर नीचे हमने जिसे देखा उसे बीमारी कहते हैं। बॉस, तो तुम्हारे सामने 2 आदमी थे और इसके अलावा कुछ नहीं देखा तुमने? काफी अंधेरा था। देखिए हम जानते हैं कि कल रात आपने बहुत कुछ झेला है, पर अभी आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बीच में हैं जिसमें 2 खून जुड़े हैं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। वो उधर खड़ा है, हाथों में सिगरेट है। किसी ने मुझे बुलाया था? पहले ये बताओ कि हो कौन? मैं डेव हूँ। करते क्या हो? माफ कीजिएगा, डॉक्टर डेविड मायरस, मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ओनोफिलिस पर स्पेशलाइजेशन किया है और मैंने... फिर से बोलना। दूसरों को लगता है मैं बकवास करती हूँ। लगता है हमें इसी का इंतजार था। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? और सुनो लड़की, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। बॉन। ओके, फिर से। कहाँ? 1447 डेल। वो जिम का घर है। ये जिम कौन है? कार में बताती हूँ। क्या तुम आ रहे हो? क्या वो जिम है? नहीं, अब अभी भी मैं समझा नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ सर। ये तय करने के लिए कि ये किसी मच्छर का काम नहीं है। फिर तो काफी बड़ा मच्छर होना चाहिए वो। कितना बड़ा? क्या सच में?
ओके, देखिए मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। तो कितना बड़ा? मुझे नहीं पता इंसान जितना बड़ा, पर मैं पिछले 15 सालों से इस पे काम कर रहा हूं। मैंने कभी भी इतना बड़ा या फिर इसके आसपास के साइज का मच्छर नहीं देखा है, सच में। मतलब ये मच्छर का काम नहीं है? वैसे पता लगाने का एक और तरीका है। जहां चुभाया जाता है उसके पास मच्छर एक तरह का प्रोटीन छोड़ जाता है जब वो अपने शिकार को काटता है, जो सिर्फ मच्छर के काटने पर ही मिलता है। मेरा मतलब फिर मुझे बारीकी से घायल जगह की जांच करनी होगी। तो जल्दी से ये करो ना, मुझे तो इसके सन की पति पर शक हो रहा है। क्या? आप उसे जानती थी, है ना? हमने 3 साल एक साथ काम किया। वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, निहायती शरीफ। क्या वो आपको चाहता था? इतना प्यार कि उसने बीवी का ही खून कर दिया। हम दोस्त हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। और जिम ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ये सब बातें किसी और को कहना। आप ये कैसे साबित करेंगे कि वो जिम था? कर दूंगा मैं साबित। कह दो डॉक्टर कि ये किसी बड़े कीड़े का काम नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ूं और असली गुनहगार को खोज सकूं। दरअसल मेरी प्राइमरी टेस्ट से मुझे मच्छर के प्रोटीन का सैंपल मिला है। मजाक करना बंद करो अब। तुम मुझे 6 फुट का कीड़ा दिखा सकते हो? ये जिम क्रॉली ही असली गुनहगार है। जिम कौन? यही है उसकी फोटो। हाँ, ये वही है। ये है वो मच्छर। क्या हुआ? क्या? सिगरेट से मुझे वो एलर्जी है। तुम मेरे साथ हमारे ऑफिस चलोगी। तुम फोन के पास ही रहना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये खूनी कीड़ा अभी रुकने वाला नहीं है। मुझे मेरी कार दे दो प्लीज। मुझे तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। $275। मेरे पास उतने पैसे नहीं है। फिर तो तुम्हारी किस्मत खराब है यार। मैंने कहा मुझे मेरी कार चाहिए। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पी रखा है बैरी। वो यहां नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि वो एक खून चूसने वाला बड़े सन की मच्छर में बदल चुका है। मुझे नहीं पता। वो किसी न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट में काम करता था। मुझे नहीं पता है बैरी। हो सकता है रेडिएशन से उसकी डीएनए में किसी तरह का कोई बदलाव आ चुका है। किसी तरह वैक्सीन की मच्छरों वाली कोशिकाएं उसके जेनेटिक कोड को छेड़ दिया होगा। ये तो ये लो, डिटेक्टिव शैनहन कुछ देर में आने वाले हैं। पहले वो अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने में लगे हैं। मच्छर। ठीक है, बहुत हुई ये कीड़े मकोड़े और मच्छरों की बात है। तुम जिमी के साथ मजे उड़ा रही थी ना, यही बात सच है ना? 2 बदमाश वहां आए, तुम दोनों को पकड़ लिया, उसके मुझ पे बाद हमला हुआ है। किसी ने मुझे बचाया है। बातें बनाना बंद करो। क्या वो जिम था?
अगर तुमने फिर से वही बकवास की तो मैं तुम्हें जेल में डालकर सड़ा दूंगा। फिर याददाश्त वापस लाने की गोली खाते रहना, समझ रही हो? मैंने उसका चेहरा देखा था, वो कोई इंसान नहीं था। सर, किसी ने कॉल करके उसे देखने की बात की है। किसी ने मतलब वो क्रॉली है या नहीं? मुझे नहीं पता। चलो चले। तुम आ रही हो? पॉपकॉर्न भी मंगवा लेते तो अच्छा रहता। देखो इस तमाशे को, ऐसी भयानक चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। सही कहा, जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा है। उसे फास्ट फॉरवर्ड करना होगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? घिनौना है ना? सर, ये क्रोली तो नहीं हो सकता। अरे उसने मास्क पहन रखा है, कुछ प्रोस्थेटिक जैसा। देखो भाई, ये एक 3 इंच का मजबूत बुलेट प्रूफ कांच है। सर, क्रोली ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या करे, किसी नशेड़ी को ढूंढने जो धुत रहता हो। वो रहा, देखो वो आ गया। इसका प्रिंट निकाल सकते हो? हाँ। मैंने कहा था वो जिम नहीं है। क्या तुमने उस रात गली में इसी को देखा था? ऐसा ही लगता है। तुम किस्मत वाली हो सकता है किसी ने क्रोली का कत्ल किया हो और अब वो कत्लेआम किया जा रहा है, और ऐसा है तो वो फिर से हमला करेगा। यहाँ का इंचार्ज कौन है? फिट्जराल्ड, वो नीचे प्लांट में काम करता है। वो हेड ऑफ सिक्योरिटी है। जितनी भी यूनिट्स हैं सबसे पहले उन्हें खाली करवा लो। मुझे जिम की कार में एपीबी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा फोन है, हम उसे उठाने जा रहे हैं। लड़की, तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया। बोर्न, इसके घर के बाहर कुछ गार्ड्स लगवा दो जब तक ये सब खत्म नहीं होता। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ, थैंक यू वेरी मच। जैसा उस दिन किया था। क्या हुआ? दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? इलाज करवाना है क्या? अच्छा, तो तुम नाचना चाहते हो? चलो नाचते हैं। क्या बात है? देखो कौन आया है। लिटिल क्राउली। क्या तुम अपना काम वापस मांगने आए हो मेरे पास? दरअसल क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए एक और टिकट बना लूं, लेकिन तुम तो सड़े हुए कीड़े निकले। मैंने कहा था ये कंपनी का पार्किंग लॉट है और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तुम्हारी तो लगने वाली है बेटा। अगर कुछ भी हो तो मैं यहीं पर हूँ मैडम। थैंक यू। बाहर काफी ठंड होती है, ये आपके लिए। शुक्रिया। वेलकम। अंदर आओ। क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगे? मुझे क्रॉली पे शक है। किसी अजीबोगरीब दवा से उसने छेड़खानी की होगी। कुछ ना कुछ अजीब तो हुआ है उसके साथ। तुम्हें क्या लग रहा है डॉक? मैं सच में कुछ नहीं कह सकता। दरअसल मुझे पहले देखना होगा वो कैसी चीज में तब्दील हुआ है। बॉन्ड, अरे नहीं, ये क्या? अब क्या कहोगे डॉक्टर? मुझे सच में नहीं पता मैं क्या हूं। इतना भी मुश्किल नहीं है डॉक, तुम्हारा भी मच्छर तो 6 फुट का ही था। माफ करना, पर मेरा मच्छर से आपका क्या मतलब है? बस बातों की बात है। हाँ बोलो। ओके, समझ गया। फिजरल्ड मर चुका है, वो वहीं पर था। कभी कोई अच्छी खबर भी दिया करो। सर, वो रहा, वो हमारा मुजरिम है। चलिए 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 चलिए, पकड़िए उसे। अभी नहीं,
अभी बहुत काम बाकी है। सस्पेक्ट पश्चिम की तरफ जा रहा है। जिस तरफ वुड वार्ड है वो उसी तरफ आ रहा है। उल्टी मत करना डॉक्टर, खिड़कियां नहीं खुलती हैं। कोई भी उस पे गोली नहीं चलाएगा। मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। अभी के अभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। वहीं रुक जाओ। अपने हाथ ऊपर करो। अपनी अपनी गाड़ियों में। सर 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 आप वहां मत जाइए, ये सुसाइड होगा। इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सर नहीं सर, रुक जाइए। सर आप ठीक हैं? लग रहा है थोड़ा और खाना पीना पड़ेगा। कार में कुछ खाने को हो सकता है क्या? नहीं, मैं उसे दबोच लेना चाहता था, पर वो क्या कह के निकला? मुझे माफ करना, भूख लगी है मुझे। उस दिन वो वाली गली में वो अपनी माशूका को बचा रहा था और बीवी, हो सकता है कोई नाजायज ताल्लुकात हो। और उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में तो जानते ही हैं। ये जिम बस चुन रहा है। मतलब जरा ध्यान से सोचो, वो मुझे वहां मार सकता था, हड्डी तक से खून चूस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसे भूख लगी थी और वो ये सब करने के लिए मजबूर है। मजबूर? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर वो एक सन की मच्छर है, जैसा कि हमें लगता है, तो वो मच्छर जैसी हरकत करने के लिए मजबूर है, जिनमें से एक है खून पीना, और वो उसी को चुन रहा है जिसने उसे तंग किया है। अगर हमें इसे पकड़ना है तो मच्छर की तरह सोचना होगा, और इसीलिए तुम्हें बुलाया गया डॉक्टर। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लाइटर?
तुम्हें तो धुएं से एलर्जी है ना? हाँ, कोई और स्मोक करे तो? सुनो, जल्दी बताओ मुझे अभी। पेट भरने के बाद मच्छर क्या करते हैं? खाना खाने के बाद संभोग करते हैं। जिम, ऑफिसर लुइस, जवाब दो। ऑफिसर लुइस, जवाब दो। अब ये कहां मर गया? शायद मॉस्किटो मैन के पेट में। नहीं, वो चुन के शिकार करता और लुइस उसकी लिस्ट में नहीं है। ऑफिसर लुइस, हम वहां पर आ रहे हैं। कहां पर रहती है वो? 4 साउथ सगीनो, अपार्टमेंट 3। सुना तुमने? जब तक हम नहीं पहुंचे वेट करो, हिलना मत। फिर से कह रहा हूं, वहीं रहना। जिम, तुम बेमिसाल हो। मुझे माफ करना एवलिन, मैं खुद को रोक नहीं पाया। नहीं जिम, प्लीज ऐसा मत कहो। कितने अरसों से मैंने इस दिन का ख्वाब देखा था। मतलब मैंने तुम्हें थोड़ा अलग सोचा था, पर प्लीज मेरी तरफ मत देखो, मैं बहुत भद्दा दिखता हूँ। तुम कैसे दिखते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू, और मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, चाहे जो भी हो। लेकिन मुझसे जो हुआ है उसका क्या? क्या हुआ था जिम? यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। एक आदमी के साथ में एक बार मैं पीने बैठा था। मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि उस वक्त एक वही था जिसने पूरा दिन मेरा साथ दिया। मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस रंग रूप में पाया। मुझे डर लग रहा है एवलिन। डरो मत जिम, हम तुम्हें ठीक करने का उपाय ढूंढ लेंगे। वो बात नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि मुझे अच्छा लग रहा है। मिस टैन, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? मुझे जाना होगा। जिम रुको। आई लव यू एवलिन। हटो लुइस, मुझे देखने दो। काफी देर कर दी। सब जगह देख लिया, वो यहां पर नहीं है। वो कीड़ा यहां आया, तुम दोनों ने साथ में मजे किए, फिर उसने तुमसे कहा कि किसी ने उसे राक्षस बना दिया है और यहां से उड़ के चला गया। कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा एक सवाल है, वो किस तरह का सनकी इंसान होगा जो किसी को किडनैप करता है फिर उसे एक मॉस्किटो मैन बना देता है? ये उलझन हम बाद में सुलझाएंगे। पहले हमें उसके शिकार के बारे में सोचना होगा। कौन, कब और कहां। हमें पता है उसे निकाला गया था। मैं तुम्हारे बॉस को पुलिस प्रोटेक्शन देने वाला हूं। घबराओ मत ना बेबी। तुम तो सिर्फ 4 हो, पर 5 रहना चाहिए। और एक पुलिस को बुलाओ, मेरे क्लोजेट के पास खड़ा करो उस अजीब सी चीज के लिए। सर आप सुरक्षित है, सब कुछ हमारी निगरानी में है। हाँ, मुंडी मत घुमाओ। क्या होगा जब तुम सो जाओगी? हाँ, ओ यकीनन आप हमें जगह देंगे सर। वैसे मैं नहीं डरता। नो, हाँ मुझे पता है। मुझे गले लगा लो, गले लगा लो। किसी और के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? देखो, मुझे पता है तुम्हें जिम की फिक्र है। तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं। मेरा यकीन करो, मैं उसे मारना नहीं चाहता हूं।
पर उसे खून करने से रोकना होगा। किसी ने भले ही उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उसका खून नहीं पिया जाना चाहिए। प्लीज। इन्होंने कभी जिम को पता नहीं चलने दिया। ये डैन सिमंस है। ये जिम की बीवी के साथ सोता था। इस सिमंस नाम के आदमी का तुम्हारे पास नंबर या एड्रेस है? मेरी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अभी लाती हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम यहां पर 2 गार्ड्स लगा दो और लुइस उनमें से एक होना चाहिए। यस सर। सबसे नया है, 6 साल की डायरेक्टरी। चलो अब तुम यहीं पर रुको। थैंक्स। हाँ, मुझे कीड़े जैसी महक क्यों आ रही है? तुम क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैरी। हम शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। स्टेक में काफी पैसे लगे हुए हैं। इससे पहले कि वो हमें तबाह कर दे, हमें इस जिम को खत्म करना होगा। पर करेंगे कैसे डेव? हम सो रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। 3 यूनिट को सिमोन्स के घर पर भेजो। वो अपने घर का फोन नहीं उठा रहा है। कोई मेरे साथ बुरा करना चाह रहा है। इसीलिए तो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो। खेल शुरू होने पर और भी मिलेगा। अच्छा? तो कितना देने की बात कर रहे थे? आज लूट लो। ये भूना बात गुदगुदी हो रही है। धीरे धीरे। चेंज अपने पास ही रखना। ओ, ये रहे। शहन ने हमें यहां भेजा है कुछ सैंपल लेने के लिए। वही सब मच्छरों वाली चीजों की पुष्टि के लिए और साइंस की चीजें। हाँ, साइंस की चीजें। माफ करना, इसने मजबूर किया मुझे। मेरा अपना मुंह बंद करो बैरी, वरना अगला इंजेक्शन तुम्हें दूंगा। और अब जल्दी करते हैं। हाय। हे। शैनन कहाँ है? वो दरअसल हमें वो करना पड़ा। इसका नाम लिस्ट से हटा दो। थक गया हो तो घर जाओ, थोड़ी देर आराम करो, तब तक ये कुछ करते हैं। जब हर एक 5 मिनट में कत्ल हो रहा है तो कैसे सो सकता हूं मैं? हे शैनन, बस 1 मिनट दो मुझे। बढ़िया। नो कमेंट। जो मैं सुन रही हूँ, क्या वो सच है कि हमारे शहर में एक दानव आ चुका है? इसे निकालो यहाँ से अभी। कुछ तो बोलो, वरना जो सुना है वही लिखूंगी। क्या सुना है तुमने? कि एक विशाल इंसानों जैसा कीड़ा, कुछ मच्छर जैसा दिखने वाला, हमारे नागरिकों का शिकार कर रहा है और वो हम सब के शरीर से खून चूस रहा है। ये सब सुना है? हंसे क्यों तुम? इस खबर के मैंने $300 दिए हैं। महंगा पड़ गया। 20 में तो अच्छी खबर मिल जाती तुम्हें। पॉल, इसे बाहर निकालो यार। कुछ तो बताओ मुझे। क्या अजीब रात है, हाँ? छोड़ो मुझे। पता है मैं क्यों परेशान हूँ? क्या सर? मैं मिसेस व्हाइट का आखिरी एपिसोड देख रहा था। आपने वो देखा? सच पूछो तो 2 बार देखा।
क्या हुआ? जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि मेरी चिट्ठी अच्छी लगी, फिर टेप भेजने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ? कोई जवाब ही नहीं आया। शायद वो उनका आखिरी था। ऑफिसर ऑफिसर जी, बड़ी जोरों की लगी है। तुम समझ सकते हो, मेरा खूनी सन की एक्स एम्प्लॉय मेरे खून का प्यासा बनकर खुला घूम रहा है। वो कभी भी मुझे मार सकता है। तुम्हें पता है, मेरे डॉक्टर्स उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। तुम मुझे सुन रहे हो ना? जैसा खाओगे वैसा बनोगे। 9 पॉइंट प्लान के तौर पे ये कैसा लगा? ये क्या है? हाँ बोलो। ये अच्छी खबर नहीं है। ओह, ये तो अभी भी गर्म है। लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। ओह कम वक्त। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से, वो मर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। तुम यहीं पर थे जब इसने बाल्टी भरी। एक 6 फुट का मच्छर इसे सुखा गया और तुमने देखा तक नहीं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, मुझे हर चीज का सैंपल चाहिए, या शायद कुछ चीजों का। क्या होगा जब जिम के शिकार की लिस्ट खत्म हो जाएगी? मतलब खाना तो उसे चाहिए होगा। ऐसा होने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। पर अगर नहीं पकड़ पाए तो? कॉरोनर को ओवर टाइम करना पड़ेगा। एक ड्रिंक चाहिए मुझे। सब ठीक है ना? आज रात से पहले तो सब ठीक था। मुझे कोई अच्छी सी ड्रिंक पिलाओ। सही कहा। न्यूज़ चलेगा? प्लीज मुझे मत मारो। मेरी गाड़ी में बहुत पैसा है, ले लो प्लीज, सारे ले लो। भाड़ में जाए, अब तो किसी मोटल में ही रहना होगा। उम्मीद करता हूं तुम लोग ड्राइवर नहीं हो। पुलिस के कुछ बेवकूफ अफसर आके DUI के चक्कर में मुझे अंदर कर देगी। हे, इसे तो मैं जानता हूँ। आज के मुख्य समाचार। ये मस्कीटो मैन तो फेमस हो गया, अभी न्यूज पर भी आ रहा है। फार्मास्यूटिकल के डॉक्टर डेविड मायर्स, जिन्हें FDA ने खतरनाक स्टेला वायरस की परीक्षा के लिए उसे इंसानों के ऊपर जांच करने के लिए अपनी चुनिंदा लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान दिया है। मायर्स को, जो कि कमोडिटी कम्युनिटी के एक विवादित व्यक्तित्व रह चुके हैं, 100 से भी अधिक तादाद में करोड़ों। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बंद करो। वैनगार्ड फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ये चौंकाने वाला है। हाँ, बंदर के पिछवाड़े जैसा दिमाग। बंदा बढ़िया इंसान है। यहाँ एक बेचारे को लाके उसकी मदद कर रहा था। बड़ी दुख भरी कहानी है उसकी। सुनने में आया कि उसकी नौकरी गई, बीवी चली गई, कार गई, डेव था उसके साथ। 10 ड्रिंक। क्या 10 ड्रिंक? काश कि मैं भी वहां पर होता। हाँ बिल्कुल, विस्की की एक पूरी बोतल थी। वो तो उसके बाद बार में बेहोश हो गया। डेव वहां से उठा के अपने घर ले गया। क्या तुम्हें उस बेचारे आदमी का नाम है जिसकी डेव ने मदद की थी? जॉन? जैक? नहीं, जिम। हाँ, जिम था उसका नाम। क्या बात है, हमें भी तो जिम की तलाश है ना। हम भी तो उसके पीछे पड़े हैं कब अभी से। समझ में नहीं आया?
हमें एक कॉफी चाहिए अभी की अभी। एवलिन, एवलिन, तुम कहाँ हो? अरे ये क्या है? रुको मत, चलो जल्दी। वो आ रहा है। हो गया। हेलो, शरण को दो। ये आपके लिए है। हाँ मेन्यू स्टेशन पे उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। जिम, तुम जिम बोल रहे हो ना? मैंने उसे नहीं मारा। मैं और किसी को मारना भी नहीं चाहता। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम खुद को कानून के हवाले कर दो, हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। वो नहीं मिला। क्या? कौन जिम, कौन नहीं मिला? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिम, देखो हमें सब पता चल चुका है। तुम वहीं रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। जिम, जिम। कैसी हो मलिका हुस्न? हे, हे। ओ, अब समझा वो तुम्हें क्यों चाहता ये है। सब क्यों कर रहे हो? जानती हो कैसा लगता है जब कोई तुम्हारी सराहना नहीं करता? एक ही कमरे के अंदर सालों बैठे रहना और आविष्कार करते जाना, एक के बाद एक नए खोज करते रहना, पर क्योंकि मैं कोई रॉक स्टार या कोई हीरो नहीं हूं, इस कमबख्त दुनिया का एक भी इंसान मुझे पूछता तक नहीं। क्या ये सब इसलिए किया? ईगो के चलते? हाँ, वो करना जो तुम सपने में सोच भी नहीं सकती हो। मुझे माफ कर दो। मुंह बंद बेवकूफ कहीं के। मैं तुम्हें 1 करोड़पति बनाने जा रहा हूं। वो सिरिंज दो मुझे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब तक कई लोग मर चुके हैं। ये सही है डेव, तुम्हें रुक जाना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे हैं। मैं और ये सब नहीं कर सकता। नहीं, अब नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने सही कहा बैरी, सही कहा तुमने। और तुम जीते। सुंदर नजारा है ना? अब तुम्हारी बारी। तुम बच नहीं पाओगे। जिम मुझे बचा लेगा।
वो मैं देख लूंगा। ओह, शैतान का नाम लिया और फिर मिलेंगे जाने मन। डेव नहीं जानता कि हमें सब पता चल चुका है। कम वक्त। डेव, शैनन बोल रहा हूं। एक और खून हो गया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, एलिवेटर लेकर टॉप फ्लोर पर आ जाओ, दाहिनी और दूसरा दरवाजा। जैसा सोचा था उससे अच्छा हो गया। ये सब क्या है? महफिल में आपका स्वागत है सज्जनों। चलो पीछे हटो। जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बंदूक कभी साथ नहीं लाता, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी जिंदगी के कुछ आखिरी पलों को बचाना चाहता हूँ। यकीन करो। अब तुम सच में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब क्या है? हे जिम, कैसे हो? अरे ये क्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अब ये क्या तमाशा है? ये विशाल बग ज़ैपर है। सर, पीछे हटो, तुम मारे उसने जाओगे। सही कहा जिम, पर सच पूछो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सही कहा दोस्त, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें खींच रही है ना? हे जिम, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मौत आग की तरफ क्यों लपक पड़ता है? क्यों वो सारे कीड़े खुद को रोक नहीं पाते हैं हाईवे के बड़े बड़े लाइट की तरफ जाने से? बहुत आसान है, हाँ? इसका जवाब है, सभी को स्टार बनना बहुत पसंद है। जिम, जिम प्लीज हमारी मदद करो। जिम, मुझे सुन रहे हो? जिम, जिम मेरी बात सुनो। जिम, तुम सुन रहे हो? बहुत अच्छे जिम, पर तुम्हारी इस तड़पती माशुका का क्या होगा? जिम नहीं, रोशनी के पास मत आना।
लगता है अब कहानी का क्लाइमेक्स आ चुका है ना गुड्डे गुड़ियों? चलो अब अलविदा कहो। सच कहा देव, क्लाइमैक्स आ गया है। नहीं 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 इसका ख्याल रखना। जिम, तुमने हमारे लिए जो किया उसका शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेवकूफ मत बनो, हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मेरी तरफ देखो, उसने मेरे साथ क्या किया है। पता है जिम, लेकिन कानून को अपना काम करने दो, उसे उसकी सजा मिलेगी। सही कहा, वो जरूर मिलेगी। नहीं, चलो। डिनर लग चुका है। मैं कूद जाऊंगा, मैं कह रहा हूं कूद जाऊंगा मैं। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। मैं तुम्हें बीच में ही रोककर तुम्हारे सर से सारा खून निचोड़कर तुम्हारे कंकाल को फेंक दूंगा। रुको जिम, तुम गलती कर रहे हो। तुम उसे छोड़ दो, हमें अपना काम करने दो। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें मेरी जरूरत है। वो सही कह रहा है, उसकी मदद से तुम ठीक हो सकते हो। मैं तुम्हें वापस इंसान बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जरा सोचो इसके बारे में। तुम और एल्विन एक आम जिंदगी जी सकते हो। जिम प्लीज। मैं काम जिंदगी कैसे जी पाऊंगा उन कर्मों को लेकर जो मैंने किए हैं। बात में दम तो है। उससे कहना कि मैं एक अच्छा इंसान था। किससे कहना है? वक्त आ गया है। वो गायब हो गया क्या बॉस? नहीं, वो नहीं रहा। मैं महसूस कर सकती हूँ।
कोई बात नहीं, तुम देखने आ सकते हो। This movie is encoded by Dr. Star. This movie is encoded by Dr. Star.